Ranveer Allahbadia's beer biceps is a match to that type of energy I have in my life. Hi guys, welcome back to yet another episode on Mondays with me Abhi, and I hope you all are doing good and you all are doing great. If you are new to the podcast, hi, I am Abhi Single and you can subscribe to the podcast on YouTube and you can follow it on Spotify. So आज वैसे मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ इस वाली वीडियो में, एज इन मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वो इम्प्रोवाइज़ करके सेट करने में, मतलब यहाँ तक लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सोचना पड़ेगा क्या क्या कैसे कैसे किस किस पार्ट्स में करना है, क्या क्या कैसे कैसे शूट करना है, और होपफुली थोड़ा बहुत वैसे वीडियो में भी इम्प्रोवाइज़ करना है। बेसिकली पॉडकास्ट आर समथिंग विच आर नॉट टू बी शोन ऑन द स्क्रीन, दे आर समथिंग विच यू कैन ओनली हेयर एंड बट अब आज के टाइम में लोग बोर हो जाते सुनते सुनते, तो वी हैव इंट्रोड्यूस ए न्यू कल्चर एज इन स्पॉटिफाई के अंदर अभी भी एक नया ऑप्शन आया है कि आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो आई डोंट नो हाउ इट विल गो, आई जस्ट चेक इट, देखूँगा एक बार वो भी करके कि हाउ इट गोज़, ज़्यादा स्मूथली किधर जा पाता है। बट सिंस आई हैव कम हेयर तो कोई तो स्टोरी लेके आनी थी। तो अरे आज मैं बैठे बैठे ना, एक फैक्ट की बात है, वीडियो के लिए नहीं, आज मैं बैठे बैठे मतलब एज इन मतलब पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं, आई हैव लाइक एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनिमल्स। पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता। आई जस्ट लव वॉचिंग एनिमल सीरीज, एनिमल्स। पापा आ गए, होपफुली दरवाज़ा खोलेंगे, मुझे पता था। वेरी केयरिंग, पूछने आए थे कुछ खाया तो नहीं, खा के सोई हो कुछ, खाया तो नहीं होंगे, खा के सोई हो कुछ। देन हाँ, तो आई हैव अ एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन एनिमल्स, मतलब मुझे जानवरों की लाइफ देखना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, कुछ लोग मजाक में नहीं कुछ ऐसे, बट इफ़ यू हैव सीन इट आई टेल यू इट्स मोर, वे मोर देन इंटरेस्टिंग देन यू हैव थॉट। एक टाइम था जब मुझे अपनी लाइफ में वाइल्ड लाइफ के अंदर जाना था, एज ए नॉट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बट एक स्कोप होता है वाइल्ड लाइफ की तरफ जाने का, लेकिन मुझे हमेशा वाइल्ड लाइफ की तरफ जाना था। मेरा एक अलग से लाइक एज इन कीन टाइप ऑफ इंटरेस्ट है टू वॉच एनिमल्स, वॉच द लाइफ ऑफ एनिमल्स। और अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक ब्लैक पैंथर जो है वो एक जगह स्पॉट करा था, तो उसकी इमेजेस आई थी। पता नहीं, शायद खींचने वाले से भी ज़्यादा मैं खुश था कि ओ माय गॉड, हमने कहीं ना कहीं से स्पॉट कर लिया। और स्नो लेपर्ड्स होते हैं जो स्पॉट हो नहीं पाते हैं, ऐसी बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ हैं। और पानी वाले जानवर एज इन वाटर स्पीशीज़ देखना तो मुझे मतलब आई जस्ट लव इट। एक मूवी भी है नेटफ्लिक्स पे, द मैग करके, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवी देखी, 72 स्पेशल स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, 72 मोस्ट डेंजरस स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। एक बार ना वो सेटअप हो जाए ना, फिर मैं ऐसे बैठ के ना बात करूँगा, आई टेल यू अबाउट थिंग्स यू माइट हैव नेवर हर्ड इन लाइफ अबाउट सच एनिमल्स। मतलब आप लोगों ने कभी देखी सुनी भी नहीं होंगी कि अच्छा ऐसा भी कोई जानवर एग्जिस्ट करता है जो इतना डेंजरस होता है, और ऐसे ही नॉर्मल जगहों पे मिलते हैं वो। जैसे आप लोग लेक्स पे जाते हो, बीचेस पे जाते हो और ऐसे घूमने वूमने, तो ऐसी ऐसी जगहों पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे कैन बी सो हार्मफुल दैट दे कैन fuck your life off in as soon as they bite you. So I have a very keen interest in watching like animals and all. पता नहीं एज इन इससे रिलेटेड मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, पता नहीं कब तक आप लोगों तक पहुँचेगा, बट एज एन आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई गेट बेटर इन दिस, बेटर इन वॉट आई डू, एंड होपफुली आई एम ऑन अ राइट टू इट। पूरे दिन मेरा पता है इसमें निकल जाता है, और क्या नया कर सकते हैं, और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या बेटर चीज़ें आगे तक पहुंचा सकते हैं। बट आई एम ऑन टू इट एंड आई जस्ट डू इट। एनिमल से रिलेटेड तो मैंने मतलब इतना कुछ सोच रखा है, मुझे शुरू से ही इस चीज़ में मतलब बहुत इंटरेस्ट है एनिमल्स की लाइफ देखने में। पहले एज इन मैंने डिस्कवरी से शुरू किया था। डिस्कवरी एक टाइम था जब हमारे घर में केबल था, मतलब एज इन अब तो वो स्मार्ट टीवी आ गए हैं तो केबल वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो गया है, बट एक टाइम था जब हमारे घर पे केबल था। एक टाइम था सच्ची में, कोविड से तो है ही नहीं घर में केबल। तो एक टाइम था जब घर में केबल था, तो उसके अंदर डिस्कवरी चैनल पे मतलब मैंने बहुत देखा, डिस्कवरी मुझे बहुत पसंद है। और एज इन कहीं ना कहीं इसी वजह से ही मेरा
थोड़ा बहुत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है खतरों के खिलाड़ी में, क्योंकि उसके अंदर जानवर लेके आते ना। आई ओनली लाइक द एपिसोड जिसमें जानवर लेके आते हैं, मैं वो काट लेता हूँ अलग से, देन आई सी इट, कि भाई मतलब पता चल जाता है आपको ये रिलीज़ होने के बाद कि अच्छा इस एपिसोड में कोई जानवर रिलेटेड पार्ट है, स्किप 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 करके बस वही देखना पसंद है मुझे। जानवरों की लाइफ, इट इज़ एनिमल लाइफ इज़ समथिंग, इट्स अ ट्रीट टू वॉच, लाइक जेन्युइनली अ ट्रीट टू वॉच। मैंने बहुत नेटफ्लिक्स पे मैंने पूरे पूरे शो सीरीज़ ख़त्म करी है। सिलेट एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, 72 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड करके। उसके अंदर मैं रिसर्च, मुझे पसंद है ना, तो अब जैसे उसके अंदर कुछ बताया, फिर मैंने उसके बारे में आगे जाके पढ़ा। आई हैव रेटेड डाउन 10 फैक्ट्स अबाउट इट विच विल गेट टू यू सम वॉट इन अ वाइल आफ्टर आई फिगर आउट हाउ कैसे कैसे उसे निकालना है, कैसे कैसे वो एपिसोड्स में कन्वर्ट हुआ एंड ऑल, मच ऑफ अ डिटेलिंग। अभी एग्ज़ाम्स है थोड़े दिनों में, होपफुली एग्ज़ाम्स के बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक रैंडम नेक्स्ट मंडे तो ऑब्वियसली एपिसोड आएगा महाशिवरात्रि का। एंड जब तक मंडे आएगा तब तक महाशिवरात्रि पूरी हो चुकी होगी, बट इट विल हैव डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट पीपल डिड, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। मैं ऑब्जर्व तो मैंने खैर बहुत सालों से कर रखी है चीज़, क्या मतलब क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो लोग उस दिन करते हैं। पूरा मंदिर खाली होता है रेगुलर डेज पे, लाइक जेन्युइनली खाली होता है। महाशिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है, प्रभु को रिझाने सब एक दिन आते हैं, एज इन उस एपिसोड में बताऊंगा सब। तो नेक्स्ट मंडे विल बी अ स्पेशल एपिसोड ऑन महाशिवरात्रि, ऑब्वियसली इट्स अ मस्ट, रिकॉर्ड भी करूँगा। बहुत मज़ा आता है, पता नहीं उस दिन ना एक अलग सी वाइब्स होती हैं। आई एम डूइंग इवन मोर अ थिंक कह सकते हैं, मतलब कुछ सेगमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आप लोगों तक ला पाया। एक तो ना टाइम नहीं मिलता, जो वो लोग बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ को करते हैं पॉडकास्ट, उनके पास एक टीम होती है ना, कुछ करा दे, एडिट के लिए दे दिया, तो एडिट भी खुद ही करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। जब तक मैं वो सोचता हूँ ना कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे कंस्पायर करके आगे तक पहुँचा सकते हैं, तो उसका टाइम निकल जाता है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी करके और आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। बट आई हैव बीन, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग सेगमेंट्स ऑफ एवरी डे ऑफ वॉट आई फील अबाउट द डे एंड अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग दैट कम्स प्रायर ना। अगर आपको कहीं पता होता है आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अच्छा आपकी ना अगले 5 दिन बाद आपको कहीं घूमने जाना है ऑन अ प्लेस विच यू हैव लाइक होल हार्टेडली लाइक्ड, तो आपकी ना एक्साइटमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है, जब तक आप वहाँ पहुँचते नहीं हो। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू सेगमेंट ऑल दैट इनटू अ पॉडकास्ट, मगर वो वीडियो पॉडकास्ट नहीं है ऑब्वियसली। मैं उसे रात को ही रिकॉर्ड करता हूँ, और उस टाइम ना ऐसे देख देख के वो चीज़ आती नहीं है मन से, तो मैंने सिर्फ उसे ऑडियो में रिकॉर्ड कर रखा है। तो आई मीन ट्राइंग टू इनकलकेट कि उस चीज़ को जब वो पीछे चलेगा तो सामने स्क्रीन पे क्या चलेगा, अभी तक कुछ दिमाग में नहीं आया, पता नहीं आगे तक कैसे आएगा। तो वो तो मैंने सोचा था किसी दिन मैं ना महाशिवरात्रि वाले दिन आई विल रिलीज इट सुबह सुबह, बट आई डोंट नो, बहुत कुछ दिमाग में है मेरे कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एज इन कोई मिनिमल थॉट नहीं आया है कि इससे हो जाएगा मेरा मोटिव पूरा जो मैंने सोचा हुआ है। बट थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू यश गुप्ताज एपिसोड, यश गुप्ताज योगा एपिसोड, थैंक यू सो मच। एंड मूविंग ऑन, तो एज इन मैंने ऐसे ना वाइल्ड लाइफ पे मेरे पास बहुत सारी वीडियो सेव है, मैं जस्ट शेयर नहीं करता हूँ, जब मैं स्टोरी पे कुछ लगा देता हूँ ना तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, पीपल डोंट नो उसमें क्या है। बट जिन लोगों को जेन्युइनली थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना वाइल्ड लाइफ की साइड में, इट्स ए ट्रीट। मतलब ऐसे एक हिरन खड़ा हुआ है और वो ना पूरा शूट करते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो खा रहा है, पानी पी रहा है, कुछ खा रहा है, सडनली वो जो अटैक वाला दोनों साइड से पूरा प्रोसीजर होता है ना, मुझे ये भी नहीं पता जब मैं कोई चीज़ आगे जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँगा उसके बाद उसे स्क्रीन पे कैसे लाया जाएगा अपनी इमेजिनेशन को, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। एज इन या तो मैं पूरा अपनी बोलने से इमेजिनेशन क्रिएट करवा दूँ, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। होपफुली नेक्स्ट मंडे मैं कुछ एज इन रिलेटेड निकाल दूँगा, और शायद वो मेरे पॉडकास्ट को एक जॉनर भी दे दे, ऐसे बिखरा हुआ ना रहे, बट बिखरी हुई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती है आई गेस। मूविंग ऑन, और तो दिस आर बिट्स एंड पीसेस जो मैंने सोच रखे हैं करने की। एज इन आई डोंट वांट माई पॉडकास्ट टू गो इनटू व्लॉगिंग, बट समवेयर ब्लॉगिंग, नॉट ब्लॉगिंग सॉरी व्लॉगिंग, मतलब मैं चाहता नहीं पूरा व्लॉगिंग की तरफ जाए, बट मैं भी चाहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ना हमारे पॉडकास्ट इज़
हर ट्रीट जो आपके साथ रोज में हो रहा होता है, और जनरल, इसलिए इसे कभी एडिट नहीं करते। आई डोंट नो, आप लोगों ने इतना वो शुरू कर दिया। बेसिकली इट इज़ वॉट यू थिंक, वॉट यू हैव, अ जनरल टॉक। उसे भी लोग इतना एडिट करके दिखाने लग गए। बट आई ट्राई टू जस्ट inculcate what I have in mind through some episodes. और रिसेंटली खैर बियर बाइसेप्स तो मैं बहुत टाइम से सुनता हूँ। रणवीर अलाहाबादियाज बियर बाइसेप्स, आई लव इट। एक होता है ना जब आपके पास सामने से, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हर एग्जांपल इन्हीं से रिलेट करता है। जैसे मैं आई फॉलो भोले बाबा सो मच यू कांट इवन इमेजिन योर सेंस, फक यू कांट इवन इमेजिन योर सेंसेस। तो जब आपके पास उसी लेवल की एनर्जी को डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता है ना, यू ट्राई टू हियर इट फ्रॉम समबडी एल्स विच इज़ ऑनलाइन। तो रणवीर अलाहाबादियाज बियर बाइसेप्स इज़ अ मैच टू दैट टाइप ऑफ एनर्जी आई हैव इन माई लाइफ। मतलब उनका एक एपिसोड है विद मयूर कालबाग, इन विच मयूर कालबाग सर, आई एम सो सॉरी, उनका एक एपिसोड है विद मयूर कालबाग सर, जिसके अंदर उन्होंने ही हैज़ गिवन अ ओवरव्यू, not even overview, he has chatted with Ranveer Alahabadia about what he felt when he went to the Kailash and what type of changes he inculcated. When I came back from Kedarnath, I had some of what of a same experience, मतलब बिल्कुल सेम, like 95% it was same। हालांकि वो जगह का जो लेवल है, मतलब या फिर जो औधा है, वो केदारनाथ से बहुत ऊपर है। बाबा ही की वही बाबा डिसाइड करते हैं दोनों जगह पे। बट एज इन स्पिरिचुअलिटी वाइज देखे जाए तो उस जगह का जो जो देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत बड़ा है केदारनाथ से। बट इट वॉज द सेम होल लॉट ऑफ अ फीलिंग्स वॉट आई फेल्ट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम केदारनाथ। होता है ना, आपको किसी से वाइब मैच चाहिए होती है, उस फीलिंग के बारे में आप किसी से बात कर सको, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। बट उस दिन मैंने वो एपिसोड देखा ना, टीयर्स टीयर्स टीयर्स। मैंने कहा मम्मी सेम ऐसा ही महसूस होता है। मम्मी भी बैठी हुई थी उस टाइम, हम देख रहे थे, थोड़ा सा देखा मम्मी ने, लेकिन मैंने कहा यार यही हुआ था, बिल्कुल यही। यू फील ब्लोन ऑफ व्हेन यू हियर इस पॉडकास्ट। आई एम सो लकी एज अ, मैं सोचता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ, मैं इसको सुन पा रहा हूँ। कोई तो है चलो जो आपको वाइब मैच करा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स हैं। एक आदि योगी पे है उन्हीं के साथ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। शॉर्ट आउट मुझे बहुत पसंद है वो। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, अब मेरे पास कोई सामने बात करने वाला तो है नहीं, उनके पास इतने जने हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, जिनके साथ वो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट मैं किससे बात करूँ, कोई मतलब किससे बात करूँ बेसिकली, कोई ऐसा है नहीं। या तो वो, अब जैसे वो कोई पॉडकास्ट करते तो वो एक ऐसे जने को बुलाते हैं जो उन्हीं से रिलेटेड हो, तो इसलिए दे हैव अ लॉट मोर टू चैटर अबाउट, अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट। तो बस यही कमी रह जाती है। बट वन वुमेन आर्मी, इतनी खास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आई इनकलकेट माई सेल्फ, हालांकि चाहे मैं उनको रिव्यू डाल के अपनी बात कह दूँ, बट अपनी बात मैं 100% कह दूँगा। एंड सो सम वॉट आई हैव प्लान सो मच आई ट्राई। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पॉडकास्ट को बढ़ाने के लिए, लाइक एज इन बहुत कम टाइम है। एक बार जॉब वॉब पे सेट हो गए तो ये सब ख़त्म सा हो जाएगा, अगर उठा नहीं एज इन, मतलब थोड़ा सा बेटर करना है मुझे इसे। मुझे नहीं पता कैसे होगा, हो जाएगा टाइम टू टाइम, धीरे धीरे अभी है मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। बट आई ट्राई टू गिव इट अ बैंग ऑन एक्सपीरियंस। एंड तो मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। आई होप जस्ट द प्लान कम्स इन टू एक्शन एज सून एज पॉसिबल। और आई हैव बीन रिसर्चिंग डे एंड नाइट। मैं बैठा रहता हूँ, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, हाउ टू गेट इट बेटर, हाउ टू बेसिकली हाउ टू एक सिंगल बंदा ये भी और ये भी कैसे कर सकता है। एंड आई हैव बीन डूइंग अ होल लॉट ऑफ इट। मैंने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट करी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव। न्यू सेगमेंट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू माई कोर्स, माई करियर इन लाइफ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील एक टाइम था जब आई वॉज नेवर इन टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट ना। जब आप किसी समझदार इंसान के साथ खड़े होते हो ना, यू फील stupid when you don't know what's going around in your life. So it's important to keep yourself updated about the current affairs and general things which are going on in the world around you, in the life you have around you. It's very important. Or time था when you stand in like when you stand in intelligent people ना, या तो आप like ऐसे नहीं होता ना, या तो आप
सब किसी समझदार के साथ खड़े हो तो आप समझदार बातें ही करो। अगर आपके साथ कोई, और जनरल ये तो आपको पता होना चाहिए यार बेसिकली आपकी देश में क्या चल रहा है। देयर वाज अ टाइम आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन न्यूज़ एंड ऑल, मुझे क्या मतलब, बट फ्रॉम द डे आई हैव थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है ना, देयर इज़ नो गोइंग बैक, लाइक जेन्युइनली नो गोइंग बैक। दिन नहीं होता, अखबार पढ़े दिन नहीं निकलता, भगवान का समय तो ऐसा लगता है एक पार्ट लाइफ का अधूरा सा रह गया है। सो ऑल दैट हैज़ बीन गोइंग and I hope I inculcate everything what I have thought in all the times, all the videos that come to you, and बस यही बताना था. This was all about it, and I'll see you guys in the Mahashivratri video. I'm gonna try and make it as special as I can. This is the most special, like the most special feeling जहाँ से आपको रेसिप्रोकेट नहीं करना पड़ता, मतलब एज इन आपको सामने वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता. इट्स अ डे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ डे फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी. सोशल मीडिया पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत रील्स आएंगी बिकॉज पीपल आर, अच्छी चीज़ की रील्स आएंगी इंस्टाग्राम पे, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट डे. एंड आई डोंट नो, पता है अंदर से एक्साइटमेंट भर रही है, आई डोंट नो. और ये तो डीजे भी देखने जाना है. एक तो मैं ना यहाँ पे दिल्ली में होता नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स डिले हो गए, नहीं तो आई वॉज थिंकिंग शायद भैया देखेंगे, उन्हें भी नहीं पता. आई वॉज थिंकिंग कि मैं भैया के पास जाऊँगा, मुझे मेरा मन था ऐसे देखने का. कांवड़ निकालते हैं ना, बहुत बड़े बड़े डीजे लगते हैं, और बट इट्स ओके, कभी ना कभी तो. और कहीं घूमने जाने का भी मन था ऐसी जगह से रिलेटेड, बट सिंस वी विल सी, तो I'll try to make it as special as I can. It will be a happy day. And so I'll see you all in the next video. And till then, stay safe, stay happy, stay healthy. And Har Har Mahadev. Bye. Do like, bhul gaya tha. You know the drill. Do like, share, and subscribe to the podcast. If you like it, you can follow it on YouTube and Spotify.